मूवी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जाता है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त बजट बहुत कम है, यानी कि शहर में खाने पीने की कमी पड़ गई है, इसीलिए उन्हें बच्चों और औरतों को जो कि मां बनने वाली है उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन आबादी न बढ़ सके। फिर हमें उस गाड़ी से एक आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था जिसका नाम मिया और उसका हस्बैंड निकू होता है। अब ये सभी लोग एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने आईपैड पर न्यूज देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और माँ बनने वाली औरतें को मार रही है। ये सब देखने के बाद मिया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। इसीलिए मिया और उसका हस्बैंड जिसका नाम निकू होता है वो दोनों कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। निकू बैठकर मिया से बातें करता है और साथ ही वो उसे एक चॉकलेट भी देता है और कहता है कि तुम इसको तब खाना जब हम अपना सफर खत्म कर लेंगे और दूसरे देश में पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रह सकते हैं। दरअसल इस बच्चे से पहले इन दोनों की एक और बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब निकू बाहर देखने जाता है तो अचानक से दरवाजा खुल जाता है। अंदर और भी बहुत से लोग आ रहे होते हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसीलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है। बाकी लोग उसमें जाएंगे। तभी निकू को भी उन लोगों के साथ गन दिखाकर निकाल लिया जाता है। तब मिया कंटेनर के सुराग से देखती है कि निकू को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निकू मिया से फोन पर बात करता है। वो उससे कहता है फिक्र मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम एक साथ हो जाएंगे। बस तुम इस सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और वहाँ के किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। अब मिया का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके जो खास तौर पर माँ बनने वाली है उन्हें मार रही होती है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मिया सुराग से देखती है कुछ ऑफिसर ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया है। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो उन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी। सभी लोग खुफिया जगह में छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल जाता है कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है कि तुम सब लोग खुद ही बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर मिया उस कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की अपनी जान बचाने के खातिर दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है ऑफिसर उसके सर पर गोली मार देता है और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर ऑर्डर देता है यहाँ की लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाएगा और फिर ये लोग कंटेनर को साफ करते हैं। अब मिया जो कि ऊपर की तरफ जाकर छुप गई थी वो नीचे आती है और निकू को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर निकू का फोन बंद जा रहा था, इसलिए मिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो वहाँ पर मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है। जो कंटेनर में थे उसे एक बैग में काफी सामान मिलता है जो कि आगे उसके काम आ सकता है। अब मिया का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है और रात भी हो जाती है। तभी समंदर में तूफान भी आ जाता है। उस तूफान की वजह से मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है मगर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब और भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगा था। इस वजह से मिया का सर एक बॉक्स पर लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब सुबह होती है और मिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर की तरह समंदर में डूब रहा है। वो निकू को कॉल करने की भी कोशिश करती है मगर उसका फोन भी टूट चुका था। पास से ही उसे बहुत सी आवाजें आ रही थी जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाज होती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है जिसमें निकू था। अपने हस्बैंड की ऐसे मौत देखकर अब वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वो सोचती है कि निकू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, जिसके लिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है और वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है, इसलिए मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्द ही इस दुनिया में उसका और निकू का बच्चा आने वाला है। ये सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जब सुबह मिया उठती है तो उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था, वो डूब रही होती है। वो पानी से निकलने की कोशिश भी करती है मगर वो नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्स को देखती है जिसमें से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के छोटे बॉक्स मिलते हैं। वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुरागों को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था, साथ ही वहां से मिले और भी सामान को इस्तेमाल करती है। अब उसने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लिया था। अगले दिन मिया का फोन बजता है जो कि निकू का था। निकू उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले कंटेनर से निकाल लिया गया था, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जिंदा हूँ। अब मिया उसे अपने बारे में बताती है।
वो कहती है मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बिल्कुल बीच में है। निकू कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना क्योंकि हम पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। मिया को निकू से बात करके थोड़ा सुकून मिलता है कि वो जिंदा है। अब मिया कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और उसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करती है। एक रात फिर से समंदर में तूफान आ जाता है। मिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, तभी उसे पेट में दर्द महसूस होता है और उसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो जाता है। उसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले ही बर्दाश्त किया जिससे मिया की बेटी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसने उसे अपने गले लगा लिया। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता मिया भी ठीक हो जाती है, मगर अब उसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। मिया मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लगती है। वो नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से वो रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो चुकी थी। मिया गुस्से में उस मशीन को फेंक देती है। तभी उसे चाकू नजर आता है। मिया अब उस चाकू का इस्तेमाल करती है, लेकिन चाकू भी टूट जाता है। मिया देखती है कि उसके पास न अब पीने के लिए पानी बचा था और खाने के लिए खाना बचा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बेहोश हो जाती है। उसे अपनी बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास में निको भी महसूस होता है जो उससे बस यही कह रहा था, मिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने हर कोशिश की। तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है जिससे उसे होश आ जाता है। वो अब कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जहां वो रास्ता बना रही थी। मिया की मेहनत रंग ले आती है और रास्ता खुल जाता है। वो सबसे पहले तो डब्बों में पीने के पानी को जमा करती है। फिर जब वह बाहर आती है तो देखती है उसका कंटेनर समंदर के बिल्कुल बीच में था, जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो अपनी बेटी को लाकर आसमान और समंदर दिखाती है और कहती है हम यहाँ के जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियाँ नजर आती है। मिया को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है, जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की काफी कोशिश करती है, मगर वो उससे एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। मिया बहुत थक चुकी थी, इसलिए ऊपर ही लेट जाती है। अब उसे आसमान पर एक प्लेन नजर आता है। अब जल्दी से वो कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन से उस प्लेन को अपनी तरफ बुला सके, मगर जल्दी जल्दी में उसके पैर पर चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाकर प्लेन की तरफ उसका रिफ्लेक्ट करती है, मगर अब वो प्लेन जा चुका था। वो मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्मों को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। साथ ही उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात जागकर ईयरफोन के तारों का इस्तेमाल करके एक जाल बनाती है। अगली सुबह वो उस जाल से मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियाँ पकड़ती है और अपना पेट भरती है। उसने अपने पास पड़े छोटे बॉक्स में भी मछलियाँ पकड़ कर रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके बहा दिया करती थी ताकि उन्हें देखकर कोई उसकी मदद के लिए आ सके। एक रात उसे निकू का फोन आता है जो कहता है मिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका, हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। तब मिया कहती है हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। वो उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाती है कि तभी उसका फोन बंद हो जाता है। मिया बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते हुए 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मिया ने इस्तेमाल कर लिया था, जो भी उसके काम आ सकता था। अब वो कंटेनर के ऊपर बॉक्स का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और मछलियाँ भी जमा करी थी कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर कुछ लोग होंगे। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। मिया के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। जब वो उसे लेने जाती है तो उसका पैर रस्सी में फंस जाता है। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह जाती है। मिया किसी तरह अपने पैर को निकालकर उससे बाहर आती है, मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मिया की बेटी के पास एक बहुत बड़ी बेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है तो मिया की बेटी रोने लगती है। मिया अब उसकी आवाज सुनकर तैरकर उसके पास पहुंचती है और अपनी बेटी से कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मिया उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मिया की आंख खुलती है, वो बॉक्स खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ बॉक्स बांधे हुए थे। मिया अपनी बेटी को देखकर कहती है हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। अब मिया आसमान पर कुछ परिंदे देखती है, वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती है। उसके आसपास बहुत सारे परिंदे जमा हो जाते। तभी दूर से एक बोट में बैठी एक लड़की की नजर उन परिंदों पर पड़ती है। वो अपने डैड को अपनी बोट वहाँ पर ले जाने को कहती है। जब ये लोग वहाँ आते हैं तो इन्हें मिया की बेटी मिलती है। वो लड़की उस कश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा पानी में किसी ने कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मिया की बेटी की कश्ती के साथ रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो रस्सी को खींचते हैं जिसमें से मिया बाहर आती है
दरअसल मियाँ ने उस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। वो मियाँ को ऊपर खींचते हैं, लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की मियाँ को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मियाँ की सांसें पानी में रहने की वजह से बंद हो गई थी। जब मियाँ अपनी बेटी के रोने की आवाज को सुनती है तो उसे होश आ जाता है। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी को देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल और मदद बुला लेते हैं। मियाँ सबको देखकर बहुत खुश होती है कि उसको और उसकी बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मियाँ ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था, आखिरकार उसने अपनी और अपनी बेटी की जान को बचा लिया। माँ बनने की चाहत में उसने हर वो काम किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने एक बहादुर लड़की की तरह कंटेनर में बहुत से दिन गुजारे थे। मियाँ की इस बहादुरी को दिखाते हुए ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।